एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री और इसका अपना चैप्टर रहने वाला है 6, जिसका टाइटल है भक्ति और सूफी परंपरा। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज के इस वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें। ये क्वेश्चन सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत ही पहुंच सकें। शुरू कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मणिक्वचकार किसके अनुयायी थे? तो ये बात हो रही है तो ये शिव के अनुयायी थे। नेक्स्ट है, स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना छंदों में व्यक्त करने वाली अलवार महिला संत कौन थी? तो वो थी अंडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे बासवन्ना। किस चिश्ती संत को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो वो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुग़ल बादशाह अकबर कितनी बार आए थे? तो यहाँ हम बात करें तो वो 14 बार यहाँ पर आए थे। मुग़ल शहजादी जहाँ आरा किसकी बेटी थी? तो वो थी शाहजहाँ की। मारपेरू के स्वामी कौन है? तो वो हैं शिव। मीराबाई के गुरु का नाम यहाँ पर पूछा है। मीराबाई के गुरु जो थे वो थे संत रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य में ढाली गई नटराज शिव की प्रतिमाएं किस काल में बनी हैं? तो ये चोल काल से संबंधित ये प्रतिमाएं निर्मित है। सिखों के 10वें गुरु का नाम आपको बताना है, तो वो है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। तवरम क्या है? तो तवरम जो है ये भजनों के संकलन का एक ग्रंथ माना जाता है। उर्दवासी रचनाओं का संबंध जो है वो किससे रहा है? तो उर्दवासी रचनाओं का संबंध जो है वो संत कबीर से रहा है, कबीरदास जी से। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? इनकी दरगाह जो है वो दिल्ली में निर्मित है। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु कौन थे? तो यहाँ कबीर के गुरु की बात हो रही है, तो वो थे रामानंद। किस संत ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे हैं? तो वो थे गुरु नानक। खालसा पंथ की स्थापना जो थी वो की गई थी गोविंद सिंह के द्वारा, जो सिखों के गुरु थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कहाँ से और किसके नेतृत्व में यह शुरू हुआ था? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो था वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो अलवार मतलब विष्णु के अनुयायी और नयनार मतलब शिव के अनुयायी जो संत थे उनके नेतृत्व में शुरू हुआ था। सूफी संतों एवं सुल्तानों में तनाव उत्पन्न होने के कोई दो कारण आपको बताने हैं। तो पहला कारण है सूफी संतों के अनुयायियों द्वारा उनके समक्ष झुककर प्रणाम करना एवं कदम चूमना। दूसरा कारण है सूफी संतों द्वारा आडंबरपूर्ण उपाधियों को धारण करना। अगला क्वेश्चन है, अंडाल और करैकाल अमैयार किसकी भक्ति? या फिर अंडाल एवं करैकाल अमैयार ये कौन थी? तो ये दो क्वेश्चन जो हैं इनका एक ही जवाब हो जाएगा। तो इनका जवाब हो जाएगा, अंडाल जो थी वो प्रसिद्ध अलवार या विष्णु भक्त संत मानी जाती हैं। अंडाल एकमात्र अलवार महिला संत थी। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर, प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावना जो है वो छंदों में व्यक्त करती थी। दूसरी है करैकाल अमैयार, ये जो है ये प्रसिद्ध नयनार मतलब शिव भक्त थी, और शिव भक्त एवं नयनार परंपरा की स्त्री भक्ति ये मानी जाती थी, और इनका उद्देश्य था वो था घोर तपस्या का मार्ग के द्वारा
भक्ति करना, अपने भगवान को प्रसन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम कौन थे? तो यहाँ जंगम की बात हो रही है। जंगम जो थे वो वीर शैव मत से संबंधित यायावर भिक्षु थे। यायावर का अर्थ होता है घूमने वाले। अलवारों के उस मुख्य काव्य संकलन का नाम आपको बताना है जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था, और इस काव्य का संकलन किस भाषा में किया गया था? तो इसका नाम था नल यीरादीप दिव्य प्रबंधम, और इसका जो संकलन है वो 12 अलवारों ने तमिल भाषा में किया है। अगला क्वेश्चन है बासवन्ना ने किस भाषा में प्रचार किया तथा उनके द्वारा रचे गए पद्यों को किस नाम से जाना जाता था? इसका जवाब हो जाएगा बासवन्ना ने कन्नड़ भाषा में प्रचार प्रसार किया था, और इनके द्वारा जो भी पद रचे गए थे उन पदों को वचन नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था बासवन्ना नामक ब्राह्मण संत ने। जीनन से क्या अभिप्राय है? तो जीनन जो है वो एक प्रकार का भक्ति गीत है, और इसको विशेष रागों में मुसलमानों के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं के दौरान गाया जाता था। नेक्स्ट है कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना किस मस्जिद को समझा जाता है? तो ये समझा जाता है श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद को। अगला क्वेश्चन है बासरिया और बेसरिया, बासरिया एवं बेसरिया, इसका अभिप्राय आपको बताना है। पहले हम देखते हैं सरिया। सरिया जो है मतलब इस्लामी कानून। सरिया का पालन करने वाले जो सूफी संत हैं वो बासरिया कहलाते थे, और सरिया की अवहेलना करने वाले जो भी सूफी संत थे वो बेसरिया कहलाते थे। तो ये इन दोनों का अर्थ यहाँ हो गया, इन दोनों में ये डिफरेंस यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप अजमेर की यात्रा करें तो किस चिश्ती संत की दरगाह पर जाना पसंद करेंगे? तो अजमेर में जिस चिश्ती संत की दरगाह निर्मित है वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला प्रथम सुल्तान पूछा कौन था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक, और उनका शासनकाल रहा है 1324 से लेकर 1351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य जो है वो स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है? तो इसका जवाब हो जाएगा मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधित तत्व सभी जगह एक समान थे, जैसे कि इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन। दूसरा इसका बिंदु हो जाएगा मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधी तत्व स्थानीय परिपाटी के थे, जैसे कि छत का नमूना एवं निर्माण का सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनिस अल अक्खा है मतलब आत्मा का विश्वस्त, ये किसकी जीवनी है और इसकी रचना किसने की थी? मुनिस अल अक्खा है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। इसकी रचना मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1568 ईस्वी में किसने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भेंट की थी? तो ये 1568 की ये बात है, तो ये की थी मुगल बादशाह अकबर ने। पद्मावत जो है ये किसकी रचना है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी की। किस चिश्ती संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है? तो वो है बाबा फरीद। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किस सूफी संत को सुल्तान उल मशेख मतलब शेखों में सुल्तान कहा जाता था? तो वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी जो हैं वो उन्हें सुल्तान उल मशेख मतलब शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर निर्मित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। बाबा गुरु नानक ने किसको अपने बाद गुरुपद पर आसीन किया था? तो गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद में गुरुपद पर आसीन किया था।
मसनवी से क्या अभिप्राय है और इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं मसनवी से अभिप्राय। मसनवी जो है ये सूफियों द्वारा लिखित लंबी कविताएं मानी जाती हैं। मसनवी का उद्देश्य पूछा है तो मसनवी का जो उद्देश्य है वो है अल्लाह के प्रति मानवीय प्रेम को प्रकट करना। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपको वही पाठ्य सामग्री पढ़ाई जाती है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को किन दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं। तो वो दो मुख्य वर्ग हैं, एक तो सगुण भक्ति और दूसरी है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो है ये विशेषण सहित होती है, जबकि निर्गुण भक्ति जो है ये विशेषण विहीन होती है। मतलब सगुण भक्ति में जो भक्ति है वो ईश्वर को साक्षात मानकर की जाती है और निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई उल्लेख इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है, अलवार और नैनार किस मत से संबंधित हैं। तो अलवार जो हैं ये दक्षिण भारत में विष्णु के उपासक वैष्णव मत के समर्थक माने जाते हैं, जबकि नैनार जो हैं ये दक्षिण भारत में शिव के उपासक हैं, तो ये शिव मत के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, जिम्मी से क्या अभिप्राय है। जिम्मी जो है ये मुस्लिम शासकों के क्षेत्र में रहने वाले संरक्षित लोग होते हैं। ये गैर मुस्लिम लोग होते हैं। इन लोगों को जजिया कर के बदले इस्लामी नियमों के पालन में पूर्णतः छूट दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जो है ये किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इस्लाम संप्रदाय किन दो शाखाओं में बटा हुआ था। तो ये दो शाखाओं में बटा हुआ था, एक शाखा का नाम है शिया और दूसरी शाखा का नाम है सुन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी सिलसिलों में कौन सा सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली रहा है, उसका नाम बताना है। तो वो है चिश्ती सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती दरगाहों में सर्वाधिक पूजनीय दरगाह जो है वो किसकी है और यह कहाँ पर स्थित है। चिश्ती दरगाहों में सर्वाधिक पूजनीय जो दरगाह है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की है और ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी समुदायों में चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली रहा, इसका क्या कारण था। इसका जवाब हो जाएगा, भारत में चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली रहा और इसका कारण है वो ये है कि सूफी संतों ने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी इन्होंने आत्मसात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की भक्ति और सूफी परंपराओं को जानने के लिए किन दो स्रोतों का उल्लेख किया गया है, या फिर 8वीं से 18वीं सदी तक के नए साहित्यिक स्रोतों में कौन सी रचनाएं शामिल की गई हैं। इनकी कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। तो यहाँ हम बात करें दो स्रोत जो हैं, पहला स्रोत है संत कवियों की रचनाएं और दूसरा स्रोत है संत कवियों के अनुयायियों के द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियाँ। अब इनकी विशेषताओं की हम बात करें तो इनकी पहली विशेषता है इन्हें जनसाधारण की क्षेत्रीय भाषाओं में मौखिक रूप से अपने को व्यक्त किया था और दूसरी विशेषता है इनमें से अधिकतर रचनाएं जो हैं वो संगीतबद्ध हैं तथा संतों के अनुयायियों के द्वारा उनकी मृत्यु के पश्चात उनको संकलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायतों और नयनारों के बीच एक समानता और एक असमानता आपको बतानी है। पहले हम इन दोनों की समानता देख लेते हैं। लिंगायत और नयनार दोनों ही जाति प्रथा एवं सामाजिक धार्मिक बुराइयों का विरोध करते हैं। तो ये तो दोनों की समानताएं हो गई। अब दोनों की असमानताएं क्या हैं। तो लिंगायत और नयनार जो हैं इसमें लिंगायत जो हैं वो शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं, जबकि जो नयनार हैं वो शिव की पूजा जो है वो मूर्ति व लिंग दोनों के रूप में करते हैं। तो ये इन दोनों में असमानता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूफी परंपरा में सिलसिले का क्या अर्थ है और इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन कब से होने लगा था। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलसिला शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो वो है जंजीर। यह जंजीर शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक मानी जाती है, जिसकी पहली अटूट पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। फिर हम बात करें 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन जो है वो होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की बानी किन पुस्तकों या फिर विशिष्ट परिपाटियों में संकलित हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें हम बात करते हैं कबीर की ग्रंथावली, कबीर बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब। आगे हम बात करते हैं किस प्रकार मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। मीरा के गुरु संत रैदास थे, जो काशी के एक चरमकार माने जाते हैं। इससे पता चलता है कि मीरा ने निम्न जाति के माने जाने वाले रैदास को अपना गुरु मानकर जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं, इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण कहाँ से मिला है। जवाब हो जाएगा संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार का अर्थ है पूजा प्रणालियों के समन्वय से। इसका दूसरा बिंदु हो जाएगा इसका सबसे विशिष्ट उदाहरण जो है वो पूरी उड़ीसा से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक परंपरा एवं तांत्रिक आराधना पद्धति में कभी कभी संघर्ष की स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती थी। इसका जवाब होगा वैदिक परंपरा के प्रशंसक उन सभी विश्वासों की आलोचना करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से हटकर थे। दूसरा बिंदु हो जाएगा तांत्रिक परंपरा के प्रशंसक वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जवाब हो जाएगा सूफियों के प्रत्येक सिलसिले का नेतृत्व जो संत करता था वो पीर कहलाता था। वह बहुत ही पवित्र जीवन व्यतीत करता था। सूफी अल्लाह तक पहुंचने के लिए पीर का होना जरूरी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरीद शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक पीर के अधीन जो शिष्य होते थे वो मुरीद कहलाते थे। मतलब एक पीर एक शिक्षक होता था और उसके जो शिष्य जो छात्र होते थे वो मुरीद कहलाते थे। सूफी विचारधारा में पीर एवं मुरीद के मध्य संबंधों का बहुत महत्व होता था। मुरीद अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन में अलवार स्त्री का नाम आपको बताना है, तो वो है अंडाल। नेक्स्ट है किस चोल सम्राट ने संत कवि अप्पार, समंदर और सुंदरार तीनों ही नयनार संत हैं और तीनों ही शैव मत के अनुयायी हैं। इनकी धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। तो उस सम्राट का नाम बताना है। 945 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार, संत सबंदर और संत सुंदरार की धातु प्रतिमाएं जो हैं वो शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिया मस्जिद जो है ये कहाँ पर स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ था। तो ये जो अतिया मस्जिद है ये बांग्लादेश का मेमनसिंह जो ज़िला है वहाँ पर स्थित है और इसका जो निर्माण है ये 1609 ईस्वी में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल सम्राटों के द्वारा निर्मित विशाल शिव मंदिरों के नाम आपको लिखने हैं। तो उसमें सबसे पहला है चिदम्बरम, तंजावुर और गंगेकोंड चोलपुरम। इसके विशाल मंदिरों का निर्माण चोल सम्राटों ने करवाया था। तो ये सभी शिव मंदिर हैं। 711 ईस्वी में किस अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया था, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर क्या था, तो जजिया कर जो है वो एक प्रकार का धार्मिक कर था जो धर्म से संबंधित था, जिसे मुस्लिम शासक जो हैं वो अपने राज्य की गैर इस्लामी प्रजा से संरक्षण की एवज में वसूलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलवार
और नयनार भक्ति परंपरा में जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, इस परंपरा में स्त्रियों की उपस्थिति का उल्लेख भी आपको करना है। तो अलवार और नयनार संतों का जाति के प्रति जो दृष्टिकोण है वो हम देखने वाले हैं। इसमें हम बात करें, अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज़ उठाई थी। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती थी, क्योंकि भक्ति संत जो हैं वो विविध समुदायों से संबंधित थे, जैसे कि ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान, अस्पृश्य जाति के लोग। फिर है प्रारंभिक भक्ति परंपरा में स्त्री संत। इस परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो स्त्रियों की उपस्थिति मानी जाती थी। अलवार परंपरा में अंडाल एकमात्र अलवार स्त्री संत और अंडाल ने स्वयं को विष्णु की प्रेमिका मानकर उनकी स्तुति में भक्ति गीत गाए। करैकाल अमैयार जो है ये नयनार स्त्री संत मानी जाती हैं, जो शिव भक्त करैकाल अमैयार ने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। इन स्त्रियों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग किया था और इन स्त्रियों की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं में पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी है। प्रारंभिक भक्ति परंपरा को स्पष्ट करते हुए इनका राज्य के प्रति जो दृष्टिकोण है उसका उल्लेख आपको करना है, और इसकी रचनाओं को वेदों के समकक्ष क्यों कहा गया है इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को दो मुख्य वर्गों से जोड़ते हैं, एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर का मूर्त रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, जबकि निर्गुण भक्ति जो है इसमें ईश्वर के अमूर्त निराकार रूप की उपासना की जाती है। फिर है तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो है वो अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ था। अलवार व नयनार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे, और इन संतों ने यात्राओं के दौरान कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित किया था, जहां बाद में मंदिरों का निर्माण हुआ और वो तीर्थ स्थल बन गए। फिर प्रारंभिक भक्ति परंपरा में संतों का राज्य के साथ जो संबंध है वो हम देखने वाले हैं। तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु जो है वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध है। इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए ये सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान एवं संरक्षण को लेकर प्रतिस्पर्धा रही थी। पल्लव, पांड्यों एवं चोल शासकों ने भक्ति परंपरा को समर्थन दिया था तथा विष्णु एवं शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान में दी थी। फिर है नयनार और अलवार संत वे लाल कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे, इसलिए शासकों ने भी उसका समर्थन पाने का प्रयास किया था। अलवार और नयनार संतों की इन रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण मानकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया था। नैयार दिव्य प्रबंधम को चारों वेदों के समकक्ष रखना अलवार तथा नयनार संतों के प्रभुत्व का उदाहरण माना जाता है। इन संतों का प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि इनकी परंपरा में जाति भेद नहीं था। फिर आपको टिप्पणी लिखनी है, वीर शैव परंपरा, इस्लाम के 5 सिद्धांत, खानका और सिलसिला और सिख धर्म के 5 प्रतीक। अब हम बारी बारी से इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले वीर शैव परंपरा या वीर शैव परंपरा की विशेषताएं। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव लिंगायत के रूप में हुआ था। वीर शैव व लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक जो है वो कल्याणी के कलाचुरी वंश के प्रधानमंत्री बासवन्ना नामक ब्राह्मण माने जाते हैं। इस समुदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में अपने उपदेश दिए थे। उनके भक्ति गीतों को वचन शास्त्र के रूप में जाना जाता है।
लिंगायत समुदाय की विशेषताओं की हम बात करें तो शिव की आराधना जो है ये लिंग के रूप में करते थे। इस समुदाय के पुरुष का वाम स्कंद पर चांदी की एक डिबिया में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। इस समुदाय के अनुसार मृत्युपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः वो नहीं लौटेंगे। पुनर्जन्म के सिद्धांत में वो विश्वास नहीं करते थे और श्रद्धा संस्कार का पालन भी वो नहीं करते थे। फिर हम बात करते हैं इस्लाम के 5 नियम या सिद्धांत। वो कौन कौन से हैं? तो इस्लाम का पहला नियम या सिद्धांत है अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद जो है वो उसके दूत है। दूसरा नियम या सिद्धांत है दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। तीसरा नियम या सिद्धांत है खैरात एवं ज़कात बांटनी चाहिए। और चौथा इसका नियम या सिद्धांत है रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहिए। इस्लाम धर्म का 5वां नियम या सिद्धांत है हज के लिए मक्का की यात्रा करनी चाहिए। अगला बिंदु है खानकाह और सिलसिला। खानकाह जो है ये सूफी संतों का निवास स्थान हुआ करता था। खानकाह का नियंत्रण जो है वो शेख, पीर अथवा मुर्शिद के हाथों में होता था। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में बनी थी। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानकाह स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। अब हम बात करते हैं सिलसिला। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर और ये जंजीर शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक मानी जाती है, जिसकी पहली अटूट कड़ी जो है वो पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हुई है। इस कड़ी के द्वारा ही आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिला का गठन होने लगा था। फिर है सिख धर्म के 5 प्रतीक या पंच ककार कौन कौन से हैं? तो इसमें हम बात करें गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 प्रतीक धारण करने का आदेश दिया था, जिनको पंच ककार के नाम से जानते हैं। वो है बिना काटे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा और लोहे का कड़ा। तो ये 5 कै से शुरू होने वाली इनकी चीज़ें हैं, प्रतीक हैं। नेक्स्ट है कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। इसकी आपको व्याख्या करना है। तो कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। पहली है कबीर बीजक। कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर ये सुरक्षित है। कबीर ग्रंथावली जो है ये कबीर, इसका संबंध जो है वो राजस्थान के दादू पंथियों से माना जाता है। तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। ये कबीर के कई जो पद हैं वो आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति परंपरा या भक्ति आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। इसका जवाब हो जाएगा मध्यकाल में कई धार्मिक विचारकों एवं सुधारकों ने भारत के सामाजिक धार्मिक जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भक्ति को माध्यम बनाकर एक आंदोलन शुरू किया, जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। 6वीं शताब्दी में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में शुरू हुई मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं। पहली है भक्ति आंदोलन के दौरान 2 प्रकार के भक्ति संतों का उदय हुआ। एक तो सगुण भक्ति संत, दूसरे निर्गुण भक्ति संत। दूसरी विशेषता है एक ईश्वर में आस्था, ईश्वर एक है और वही क्या है, सर्वशक्तिमान है। अगली विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया और सच्ची भक्ति से मोक्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये उन्होंने माना है। अगली इनकी विशेषता है संन्यास का विरोध। भक्ति आंदोलन के अनुसार यदि किसी सच्ची भक्ति
यदि किसी ने सच्ची भक्ति की है और ईश्वर में उसकी श्रद्धा है तो ग्रस्त समय में ही उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगली विशेषता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने वर्ण व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया है और ईश्वर के अनुसार सभी को एक माना है। अगली विशेषता है मानव सेवा पर बल। भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने ये माना है कि मानव सेवा ही सर्वोपरि धर्म है, इससे मोक्ष मिल सकता है। अगली विशेषता है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। भक्ति आंदोलन के द्वारा संतों ने लोगों को ये भी समझाया कि राम रहीम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। अगली विशेषता है स्थानीय भाषाओं में उपदेश। संतों ने अपना उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया, भक्तों ने इसे सरलता से ग्रहण किया। अगली विशेषता की बात करें वो है समन्वयवादी प्रवृत्ति। संतों, चिंतकों और विचारकों ने ईर्ष्या की भावनाओं को समाप्त करके लोगों में सामंजस्य और समन्वय की भावनाओं को प्रोत्साहित किया है। अगली विशेषता है गुरु के महत्व में वृद्धि। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु एवं शिक्षक के महत्व पर बल दिया है। गुरु ही ईश्वर के रहस्य को सुलझाने एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। अगली विशेषता है समर्पण की भावना। समर्पण की भावना से सत्य का साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अगली विशेषता है समानता की भावना। ईश्वर के समक्ष सभी लोग समान हैं। ईश्वर सत्य है और सभी जगह विद्यमान है, उनमें भेदभाव नहीं है। यही भक्ति मार्ग का सही रास्ता माना जाता है। भक्ति का पंथ सबके लिए खुला है, चाहे वो धनी हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो या फिर नीची जाति का, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, सभी के लिए भक्ति समान है। अगला क्वेश्चन है आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर और नानक देव सामाजिक चेतना के प्रहरी थे? तो इसका जवाब हो जाएगा मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में संत कबीर एवं गुरु नानक का महान योगदान माना जाता है। कबीर और नानक ने एक समान धार्मिक और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। इन दोनों संतों ने जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार कर दिया और धार्मिक पाखंड और कर्मकांडों के प्रति जन सामान्य को जागृत करने का प्रयास किया था। ये दोनों संत सरल जीवन और उपासना पद्धति के समर्थक माने जाते थे। इस प्रकार कबीर और नानक ने लोगों को धार्मिक पाखंडों तथा कर्मकांडों के प्रति सचेत करने का प्रयास किया था। अतः हम मान सकते हैं कि कबीर और नानक दोनों सामाजिक चेतना के प्रहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। मीराबाई संभवतः है भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती थी। ये मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ। इसका जन्म मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की गांव जो राजस्थान के पाली जिला है वहाँ पर हुआ था और मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता नागौर में हुआ था। मारवाड़ की राजपूत राजकुमारी मीराबाई का जो विवाह है वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। अपने पति की मृत्यु के बाद में मीराबाई ने विष्णु के अवतार कृष्ण को ही अपना एकमात्र पति स्वीकार कर लिया था। मीरा के गुरु रविदास यानी कि रैदास थे जो काशी के एक चरमकार माने जाते हैं। इससे यही पता चलता है कि मीरा ने निम्न जाति के माने जाने वाले रविदास को अपना गुरु मानकर जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए अनेक स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिनमें प्रमुख है मूर्तिकला, स्थापत्य कला, धर्म गुरुओं से जुड़ी हुई कहानियाँ, देवीय स्वरूप को जानने को उत्सुक स्त्री व पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं। मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का उपयोग इतिहासकार तभी कर सकते हैं जब उन्हें इन आकृतियों और इमारतों को बनाने व
उनका उपयोग करने वाले लोगों के विचारों, आस्थाओं तथा आचारों की समझ हो। धार्मिक विश्वासों से संबंधित साहित्यिक परंपराओं को समझने के लिए हमें कई भाषाओं की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम और उसके सिद्धांतों का पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक फैलाव हुआ है। इस कथन को स्पष्ट आपको करना है। जवाब हो जाएगा, इस्लाम के आगमन के पश्चात होने वाले परिवर्तन शासक वर्ग तक ही सीमित न रहकर पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक तथा विभिन्न सामाजिक समुदायों जैसे कि किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी आदि के बीच ये फैल गए। जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातों या इनके 5 सिद्धांतों को माना है। ये 5 सिद्धांत वही हैं जो हमने शुरू में देखे थे। आगे है, कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए खोजा इस्माइली मतलब शिया समुदाय के लोगों ने देसी साहित्य विधा का सहारा लिया। विभिन्न स्थानीय भाषाओं में जीनन नाम से भक्ति गीतों को गाया जाता था जो राग से निबद्ध थे। इसके अतिरिक्त मालाबार तट केरल के किनारे बसे अरब मुसलमान व्यापारियों में स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाने के साथ साथ मातृकुलीयता एवं मातृगृहता जैसे स्थानीय आचारों को भी अपनाया। इस प्रकार इस्लाम और उसके सिद्धांतों का पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक फैलाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद के प्रमुख धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर आपको चर्चा करनी है, या फिर सूफी मत क्या है संक्षेप में आपको लिखना है। तो इसका जवाब हो जाएगा, सूफीवाद की प्रमुख मान्यताएं और प्रथाएं थी। सूफी धार्मिक और राजनीतिक संस्थान के रूप में खलीफा के बढ़ते भौतिकवाद के विरुद्ध था। सूफियों ने धर्मशास्त्रियों द्वारा अपनाई गई कुरान और सुन्ना मतलब पैगंबर की परंपराओं की व्याख्या करने की जो हठधर्मिता परिभाषाओं और विद्वानों के तरीकों की आलोचना उनके द्वारा की गई। सूफियों ने ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति और प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने पर बल दिया था। सूफियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही कुरान की व्याख्या की थी। उन्होंने लोगों को खिलाने के लिए लंगर मतलब एक खुली रसोई का आयोजन किया था। सुबह से लेकर देर रात तक सभी क्षेत्रों के लोग सैनिक, दास, गायक, व्यापारी, कवि, यात्री, अमीर और गरीब वो सब यहाँ आकर भोजन ग्रहण करते थे। गायन और नृत्य उस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था जिसे पहले इस्लाम में अनुमोदित नहीं किया गया था। सूफियों ने या तो जिक्र मतलब देवीय नामों को याद करके या फिर समा के माध्यम से अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हुए या फिर रहस्यमय संगीत के प्रदर्शन से भगवान को याद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में अलवार और नैनार परंपरा में आपको अंतर बताना है। यहाँ एक साइड में अलवार है, दूसरी साइड में नैनार है। अलवार जो है वो विष्णु भक्त थे और नैनार जो थे वो शिव भक्त थे। अलवारों की संख्या जो है वो 12 मानी गई है और नैनारों की संख्या 63। अलवार संतों की रचनाओं का संकलन नैयिरा दिव्य प्रबंधन में हमें देखने को मिलता है, जबकि नैनार संतों की रचनाओं का संकलन तवरम में हमें देखने को मिलता है। अलवारों में एकमात्र महिला अंडाल थी, जबकि नैनारों में करेकाल अमैयार एक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर आपको बताना है और दोनों को आपको स्पष्ट करना है। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच में सबसे पहले हम एक रूपता देखेंगे। बेसरिया तथा बासरिया दोनों ही इस्लाम धर्म से संबंधित माने जाते हैं। बेसरिया तथा बासरिया दोनों ही इबादत पर अधिक जोर देते हैं।
बेसरिया और बासरिया दोनों के अनुसार सर्वोच्च भक्ति केवल एक है और वो है अल्लाह। अब हम दोनों में अंतर देखेंगे। बेसरिया इस्लामी कानून का पालन नहीं करते हैं, जबकि इसके विपरीत बासरिया जो है वो इस्लामी कानून का पालन करते थे। बेसरिया सूफी संत खानकाह का अपमान करके फ़कीर की ज़िंदगी व्यतीत करते थे और इसके विपरीत बासरिया जो है वो सूफी संत खानकाहों में रहते थे। खानकाहों में पीर अपने शिष्यों के साथ में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले ने भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपनाया था। संक्षेप में आपको स्पष्ट करना है। समकालिक रहस्यवाद भक्ति परंपरा में रहस्यवाद ईश्वर से संवाद करने के तरीके और ईश्वर के साथ एकता की अनुभूति के रूप में दिखाई देता है। भक्ति परंपरा में रहस्यवाद के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वो हैं भजन गाना, कीर्तन करना, अनुष्ठान करना, प्रार्थना करना, जप करना, तन को देवालय बनाकर ईश्वर के साक्षात्कार की कोशिश करना। और सूफियों में रहस्यवाद, इसमें सूफियों ने भक्ति परंपरा के रहस्यवाद को अपनाया है। सूफी मुसलमान हैं लेकिन उन्हें सर्वेश्वरवादी रहस्यवादी माना जाता है। सूफियों ने धार्मिक भावों को तीव्र करने के लिए संगीत और गीतों को सुनने पर बल दिया है। जियारत या फिर तीर्थ यात्रा, हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा में शुद्धि, भक्ति और ज्ञान प्राप्ति के लिए पवित्र स्थलों की आध्यात्मिक यात्राएं शामिल हैं और ये यात्राएं जो अक्सर ऋषियों और भक्तों के द्वारा की जाती हैं, पुण्य, प्रायश्चित और गहन आध्यात्मिक समझ की खोज पर ये जोर देती हैं। भक्ति संतों ने पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्राएं की हैं। भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर सूफीवाद में भी जियारत की परंपरा का विकास हुआ था। सूफीवाद में सबसे लोकप्रिय अनुष्ठानों में से एक सूफी संतों की कब्रों की जियारत है। किसी भी महत्व के स्थान पर जाने की रस्म को जियारत कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं संगीत प्रभाव। संगीत हमेशा सभी भारतीय धर्मों के बीच में एक समृद्ध परंपरा के रूप में मौजूद रहा है। विचारों को फैलाने के एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में संगीत ने लोगों से पीढ़ियों के लिए अपील की है। भारत में दर्शक पहले से ही स्थानीय भाषाओं में भजनों से परिचित थे। इस प्रकार आबादी के बीच सूफी भक्ति गायन तुरंत सफल रहा। संगीत ने सूफी आदर्शों को मूल रूप से प्रसारित किया था। इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।